हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा, जिस पर जो है आरक्षण का ग्रहण सभी नौकरियों पर पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 41% आबादी ही ओबीसी है, लेकिन 50-55% आबादी ओबीसी है, ऐसा दावा किया जाता है। अभी तक साथियों आप सभी ने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जो संख्या है 55% है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ओबीसी केवल 41% ही हमारे छत्तीसगढ़ में है। क्या कहता है डाटा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ की आबादी में 41% लोग ही ओबीसी हैं। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है साथियों, जिस पर जो दावा किया जा रहा था कि 52% आबादी ओबीसी की है, वह दावा पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में कुल ओबीसी की अर्थात कुल जनसंख्या में जो ओबीसी का प्रतिशत है केवल 41% है, लेकिन इसे 52% ओबीसी का दावा किया जा रहा था, जो कि क्वांटिफाइबल रिपोर्ट आने के बाद पर्दाफाश हो गया है। सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने सर्वेक्षण में पाया है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी केवल 41% है, वही सामान्य वर्ग के कुल संख्या की आबादी 3%। देखिए, जनरल कैटेगरी केवल 3% है साथियों। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या में ओबीसी का अलग से वर्गीकरण नहीं होने से यह संख्या अभी तक अनुमानों पर आधारित थी। ठीक है, माना जाता था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% से 54% है, लेकिन जो रिपोर्ट जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने सबमिट किया है उसके हिसाब से तो स्पष्ट है साथियों कि छत्तीसगढ़ में केवल 41% ही ओबीसी है। सरकार ने अभी आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया है। ठीक है, देखिए प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आबादी, देखिए छत्तीसगढ़ की जो आबादी है लगभग 2,94,00,000 के अनुमानित है। इसमें आपका 41% कहना चाहिए साथियों ओबीसी है, अर्थात पिछले 2 साल के ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सर्वेक्षण के बाद क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने ये 1,20,00,000 जो है से अधिक लोगों का आंकड़ा जुटा लिया है। ये लोग अन्य पिछड़ा वर्गों में शामिल जातियों में आते हैं। ठीक है, इस मान से यह आंकड़ा केवल 41% होता है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक अर्थात दुर्ग जिले में 32% जो आबादी है ओबीसी की है साथियों। ठीक है, इस तरीके से बात करें हम पूरे आबादी की, अलग अलग जिले वाइज जो आबादी है जारी की गई है। पूर्व में जो है ओबीसी की आबादी को 52 से 54% माना जा रहा था, जो कि क्वांटिफाइबल डाटा आने के बाद यह पूरी तरीके से गलत साबित हुई। ठीक है साथियों, देखिए आप सभी जान रहे हैं कि अन्य राज्य का जो रिपोर्ट, देखिए 24 नवंबर को आरक्षण पर फैसला आ सकता है। जी हां साथियों, 24 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में जो आरक्षण पर मुहर लग सकती है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, साथ ही साथ अन्य राज्य जो 3 राज्यों का दौरा करने जो गया हुआ था समिति, उन्होंने भी सरकार को अपना जो कहना चाहिए वहां की जो रिपोर्ट है उनको भी सबमिट कर दिया है, सौंप दिया है सरकार को। तो इन 2 कंडीशन जो है उनके हिसाब से कहा जा सकता है कि 24 तारीख को आपका कहना चाहिए आरक्षण से जुड़े मुद्दे का समाधान हो सकता है। दूसरी बात यह भी है साथियों, यदि सरकार जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से यदि आरक्षण लाती है तो हाई कोर्ट द्वारा जो कहना चाहिए फैसला आया है उस पर विरोध होगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर कोर्ट कचहरी मामले होने की जो संभावनाएं हैं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ साथियों, आने वाले समय में जो आरक्षण की वजह से जितनी भी भर्तियां आने वाली है वो पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो कंडीशन वर्तमान में बन रही है उसके हिसाब से कुछ भी स्थितियां निर्मित हो सकती है आरक्षण को लेकर। अब देखते हैं साथियों कि 24 नवंबर को जो आरक्षण को लेकर कैबिनेट मीटिंग है उसका क्या रिजल्ट आता है। सभी की निगाहें, सभी बेरोजगारों की निगाहें केवल और केवल 24 नवंबर की कैबिनेट मीटिंग में टिकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक
नई अपडेट के साथ। जय हिंद।